हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखिए हम बहुत ही प्यारा सा एक प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने पर्पल और येलो कलर की वूल ली हुई है। ये दोनों वूल जो हैं 3 प्लाई की वूल हैं और इसको बनाने के लिए मैंने 3.5 mm की क्रोशिया हुक ली हुई है। तो इसके साथ हम बहुत ही प्यारा सा एक ग्रैनी स्क्वायर बनाएंगे, जिसको हम फर्दर अपने एक और प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करेंगे। तो ये उसके लिए बेसिक नीड है। तो सबसे पहले हम ग्रैनी स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पे मैजिक रिंग बनाएंगे। इस तरह से अपनी उंगलियों पे देखें, धागे को लपेटेंगे और यहाँ से क्रोशिया हुक को निकालते हुए एक लूप निकालेंगे इस तरह से और एक चेन बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे हमने 2 चेन और बना लेनी है, ये देखें ऐसे। तो ये हमारा जो स्टार्ट हो गया। अब ये जो हमने लूप बनाई थी, इसका यहाँ पे ये जो थ्रेड है इसको बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि बाद में हमने इसको मैजिक रिंग को बंद करना होता है। तो इसलिए हमें ये धागा बिल्कुल सीधा चाहिए और इसको हम साथ में रख के ही बुनाई करेंगे। देखें इस तरह से दोनों धागों को पकड़ के मैजिक रिंग के फिर हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो डबल क्रोशिया के लिए यार्न ओवर करेंगे, 2 बार निकालेंगे और फिर 2 बार लूप को एक साथ निकाल लेंगे इस तरह से। तो देखें 2 लूप एक साथ, फिर 2 लूप एक साथ। तो हम डबल क्रोशिया बना रहे हैं इस मैजिक रिंग में। देखें इस तरह से। ये जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। अब ये पूरा हमने बना लिया है। देखें यहाँ पे काउंट करके मैं बताती हूँ। इसको हम छोड़ देंगे स्टार्टिंग वाले को, ये हम सिर्फ बंद करने के लिए रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। टोटल हमने यहाँ पे 16 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। जो 3 चेन स्टार्टिंग में बनाए थे उसको छोड़ के 16 डबल क्रोशिया बनाए। अब ये जो थ्रेड है इसको हम खींच के बंद कर देंगे और यहाँ पे ये पूरा अटैच हो जाएगा। और यहाँ पे जो ऊपर वाली हमारी 3 चेन की जो थर्ड वाली चेन है, जो वी दिखती है, वहाँ पे हमने इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ अपनी राउंड 1 को क्लोज़ कर देना है। तो अब हम आगे कलर को करेंगे चेंज और राउंड 2 शुरू करेंगे। तो रो 1 में हमने 16 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब हम कलर को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 चेन बना ली हैं। येलो कलर को हम खींच के थ्रेड को टाइट कर लेंगे और ये जो 3 चेन है इससे हम वर्क को स्टार्ट करेंगे। अब देखें हमने जो है 2 डबल क्रोशिया के बीच की जो स्पेस है वहाँ पे वर्क करना है, चेन स्पेस पे नहीं करना है। यानी कि चेन जो होती है, वी जो होती है, उसको वहाँ पे हमने नहीं बनाना है। दोनों की स्पेस में हमने डबल क्रोशिया बना लेने हैं 2-2। फिर नेक्स्ट 2 डबल क्रोशिया के बीच की स्पेस में हमने इस तरह से क्रोशिया हुक को लगा के 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखें, एक डबल क्रोशिया बनाया और सेम उसी स्पेस में दूसरा डबल क्रोशिया भी बना लिया। अब नेक्स्ट देखें, 2 डबल क्रोशिया के बीच की स्पेस में फिर से हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये एक हो गया और ये हमारा दूसरा डबल क्रोशिया। तो ये हमारी वर्क की सेकंड रो है, यानी कि राउंड 2 है। तो यहाँ पे हमने फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाते जाना है। देखें हर एक स्पेस में हमने 2-2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं और ये पूरा यहाँ पे हमने राउंड 2 में बना लेना है। यहाँ ये स्पेस दिख रही है, इन्हीं स्पेस में हमने 2-2 डबल क्रोशिया यहाँ तक बना लेने हैं। मैं बनाती हूँ फिर दिखाती हूँ। देखें अब मैं आपको एक बार काउंट करके बता देती हूँ ये कितने बने हैं। तो यहाँ से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। स्टार्टिंग में भी 16 थे और सेकंड रो में भी हमारे ये 16 डबल क्रोशिया बने, पर इस टाइम हमने 2-2 बनाए हैं एक साथ। थर्ड वाली चेन जो ऊपर है उसके साथ हम स्लिप स्टिच के साथ इसको हम बंद कर देंगे रो को। तो ये सेकंड रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम कलर को चेंज करेंगे, तो येलो कलर लगाएंगे। तो ये देखें, जब हमने धागे को चेंज करना है थोड़ा लूज़ रखेंगे धागे को और 3 चेन बना लेंगे और जिस धागे का काम हमने ख़त्म कर लिया है उसको हमने टाइट कर देना है।
अब देखें, क्रोशिया पे हमने लूप लेनी है और यहाँ पे देखें अगेन हम दोनों की स्पेस में हम एक डबल क्रोशिया बनाया, सेम उसी स्पेस में एक और डबल क्रोशिया बनाया। तो यहाँ पे ये टोटल 2 डबल क्रोशिया हो गए। एक चेन बनाएंगे। देखें, अब नेक्स्ट जो स्पेस है वहाँ पे फिर से 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनेंगे, एक और ये 2। फिर हमने चेन बनानी है, एक चेन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट हम इन दोनों के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो ये एक और ये दूसरा। फिर एक चेन बनाएंगे। इसी तरह से अब हमने हर एक डबल क्रोशिया के बीच की स्पेस में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते जाना है और एक एक चेन उसमें बनाते जाना है। यानी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर एक चेन बनाएंगे। इसी तरह से इस पूरे राउंड में हमने वर्क करना है। तो ये मैं पूरा यहाँ तक बना लेती हूँ राउंड में, फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखें, पूरी रो मैंने कंप्लीट कर ली है। फिर मैं आपको काउंट करके एक बार बता देती हूँ कितने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये टोटल हमने 16 यहाँ पे बना लिए डबल क्रोशिया और एक एक चेन। एक चेन हम लास्ट में यहाँ पे बनाएंगे और ये जो स्टार्टिंग के 3 चेन हमने छोड़े होते हैं, इसकी जो ऊपर वाली टॉप वाली जो चेन है वहाँ पे हमने स्लिप स्टिच के साथ इसको बंद कर देना है। तो ये देखें, अब हमने फिर से कलर को चेंज करना है। रो हमारी जो 3rd है वो कंप्लीट हो गई। अब 4th रो को स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से धागा अटैच कर लेंगे और येलो वाले धागे को हमने टाइट कर लेना है। 2 चेन बना लेंगे। अब देखें, ये जो चेन स्पेस है जो हमने इस रो में चेन बनाई थी एक एक, अब उस चेन स्पेस में हम वर्क करेंगे। तो ये देखें, अब हमने सर्कल से स्क्वायर बनाना है, यानी कि यहाँ तक हमारा ये सर्कल था, अब हम इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने 3 डबल क्रोशिया अब यहाँ पे बना लेने हैं। तो ये देखें, 3 चेन को छोड़ देना है, 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया एक चेन स्पेस में बनाए। अब नेक्स्ट चेन स्पेस में जाएंगे, वहाँ भी हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 और ये तीसरा। ठीक है, ये 2 हो गए। अब नेक्स्ट चेन स्पेस में फिर से 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तीन डबल क्रोशिया एक साथ, एक चेन बनाएंगे और फिर से 3 डबल क्रोशिया एक साथ। तो यहाँ पे हम ये कॉर्नर बना रहे हैं। स्क्वायर बनाने के लिए हमें 4 कॉर्नर बनाने पड़ेंगे, तो वो कॉर्नर बना रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये देखें, 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए, फिर एक चेन बनाई, फिर हमने 3 डबल क्रोशिया एक साथ एक ही चेन स्पेस में बनाए। तो ये हमारे इस तरह से यहाँ पे कॉर्नर बन गया। तो यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, फिर चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया। तो ये कॉर्नर रेडी हो गया। 3 हमने स्पेस में बनाए हैं और एक कॉर्नर बनाया है। आगे हम फिर से 3 जगह हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। ये हमने 3 टाइम्स बनाना है। एक बार बन गया, ये दूसरी बार 3 डबल क्रोशिया एक साथ, तो ये 1 और 2 हो गए। अब एक बार और बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक साथ, 1 2 और ये 3। अब देखें, ये 3 बार बन गए। अब हम कॉर्नर बनाएंगे। तो कॉर्नर के लिए 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही जगह पे, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया एक ही जगह पे बनाए, एक चेन बनाएंगे
और फिर सेम उसी जगह पे 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया हो गए और ये तीसरा डबल क्रोशिया। तो ये हमारा दूसरा कॉर्नर भी रेडी हो गया। 1 2 3, उसके बाद कॉर्नर। अब ऐसे ही हमने 3 इधर बनाने हैं, फिर कॉर्नर बनाना है, फिर 3 और बनाने हैं, फिर कॉर्नर बनाना है। तो 4 ये टोटल हमारे कॉर्नर बनेंगे। तो ये मैं कंप्लीट करती हूँ यहाँ तक, फिर दिखाती हूँ। ये देखें पूरा हमारा ये 4 कॉर्नर बन गए हैं चारों साइड इसकी। अब ये सर्कल से हमारा जो स्क्वायर है वो रेडी हो गया है। अब हम लास्ट में देखें कॉर्नर के बाद यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर देंगे। अब यहाँ पे हमने कलर को चेंज करना है। अब येलो कलर अटैच करेंगे यहाँ पे, 1 और 2 चेन बनाएंगे और पर्पल वाले को हम टाइट कर लेंगे खींच के रो को। तो ये हमारी अब 1 2 3 4 रो बन गई हैं। अब ये हमारी 5th रो है। अब देखें, अब हमारे यहाँ पे जो कॉर्नर के आगे जो स्पेस है वहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं। 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाले स्पेस में देखें 2 के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया फिर से एक साथ बनाने हैं। फिर नेक्स्ट में हमने फिर से 3 डबल क्रोशिया एक साथ एक ही जगह पे, 1 2 और ये 3। अब यहाँ पे भी बनेगा 1 2 और ये 3। अब देखें जो इससे पहले पर्पल रो थी उसमें हमने 3 टाइम बनाए थे। अब यहाँ पे 4 टाइम्स आ गए। 4 टाइम्स के बाद हमारा कॉर्नर आ गया। कॉर्नर पे कॉर्नर ही बनेगा। तो यहाँ पे जो चेन स्पेस हमने रखी थी उसी चेन स्पेस में हमने वर्क करना है। तो यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, सेम चेन स्पेस में दूसरा, सेम चेन स्पेस में तीसरा डबल क्रोशिया। ये देखें 1 चेन बनाएंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया सेम इसी जगह पे बनेंगे, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाए, 1 चेन बनाई और फिर 3 डबल क्रोशिया। तो ये देखिए इस टाइम यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया जो हैं वो बनाए हमने 4 टाइम्स। फिर कॉर्नर बना, फिर यहाँ पे 4 टाइम्स, फिर कॉर्नर, फिर ऐसे ही हमने ये पूरा यहाँ तक बना लेना है। ये देखिए ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। ये 4 बार बनाया, फिर कॉर्नर, फिर ये 4 बार बनाया, फिर कॉर्नर, 1 2 3 4 बार बनाया, फिर कॉर्नर 1 2 3 4 बार और फिर ये कॉर्नर। तो ये परफेक्ट हमारा जो है स्क्वायर बन के तैयार हो रहा है। अब देखें लास्ट में हमारा जो टॉप की जो चेन होगी 3 चेन वाली, उसके साथ हम इसको स्लिप स्टिच के साथ क्लोज करेंगे। तो ये हमारी 5th रो कंप्लीट हो गई है। अब हमारी पैटर्न की आगे देखें कलर को करेंगे चेंज और 6th रो को हम करेंगे स्टार्ट। तो कलर चेंज करेंगे, यहाँ पे 1 चेन बनाएंगे पहले ऐसे और येलो वाले धागे को टाइट कर लेंगे। अब यहाँ पे 2 चेन बना के वर्क को स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए कॉर्नर के बिल्कुल स्टार्टिंग से हमने स्टार्ट करना है, जो स्पेस होगी। तो यहाँ पे हमने सेम वैसे ही पैटर्न रहेगा, 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे, फिर नेक्स्ट इन दोनों के बीच में यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया एक साथ, 1 2 और ये 3। फिर नेक्स्ट 1 2 और ये 3 बना दिए। फिर नेक्स्ट स्पेस में हमने फिर से 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं, अब यहाँ पे भी सेम हमने 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने। तो ये एक साइड बन गई स्क्वायर की, ये 4 साइडें होंगी, ये एक साइड एक तरफ की बन रही है। तो यहाँ पे देखिए अब देखिए स्टार्टिंग में 3 थे,
फिर नेक्स्ट रो में 4 हो गए, फिर कॉर्नर बना, अब इसमें 5 हो गए। ठीक है, 5 टाइम्स हमने ये बनाया और उसके बाद हमारा ये कॉर्नर वर्क होगा। कॉर्नर में जो चेन स्पेस है वहाँ पे सेम कॉर्नर बनेगा, 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, सेम उसी चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशिया फिर से एक साथ बन जाएंगे। तो ये हमारा कॉर्नर बन जाएगा। कॉर्नर के ऊपर कॉर्नर बनाते हुए जाएंगे और जो बीच में हमारे ट्रिपल क्रोशिया जो हम डबल क्रोशिया जो 3 बार बना रहे हैं उसको हमारी क्वांटिटी चेंज होती जाएगी। ये देखें, अब यहाँ पे हम 5 बार बनाएंगे। तो ये इसी तरह से तीनों तरफ के कॉर्नर में बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये देखें, ये 5, फिर कॉर्नर, फिर 1 2 3 4 5, फिर कॉर्नर, 1 2 3 4 5, फिर कॉर्नर, फिर देखें 1 2 3 4 5 और फिर कॉर्नर। इस तरह से ये इंक्रीज़ होते हुए बने और कॉर्नर के ऊपर कॉर्नर बना। इस तरह से अब हम इसको लास्ट चेन के साथ स्लिप स्टिच के साथ इसको बांध देंगे रो को, और एक चेन बना के थोड़ा सा धागा एक्स्ट्रा रख के काट देंगे और थोड़ा टाइट कर लेंगे यहाँ से। बाकी धागे जो है पीछे वो भी हम काट लेंगे। और पतली जो होती है, चाहे तो आप सुई के साथ जो नीडल जो होती है उसके साथ भी काम कर सकते हैं, इसको सफाई फिनिशिंग कर सकते हैं, और नहीं तो आप पतला क्रोशिया जो होता है उसके साथ इसको अंदर वाली तरफ जो रॉन्ग साइड है अटैच करके इसको फिनिशिंग कर सकते हैं। फिनिशिंग के टाइम पे एक बात का ध्यान रखिए, जो पर्पल कलर होगा उसको पर्पल के साथ ही अटैच करेंगे और जो येलो होगा उसको येलो के साथ। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने और भी ग्रैनी स्क्वायर बनाए हैं। इसके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, बहुत ही प्यारा सा एक प्रोजेक्ट बना रही हूँ, तो उसके लिए ये बेसिक था। तो ये देखें, इस तरह से बहुत ही प्यारे ये ग्रैनी स्क्वायर बने हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ये देखें, ये मैंने 4 रेडी कर लिए हुए हैं, बहुत ही प्यारे ये ग्रैनी स्क्वायर बने हैं और फिनिशिंग के बाद ये पीछे से इस तरह से दिखते हैं, दोनों तरफ से बहुत ही सुंदर। तो चलिए हम मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।